न्याय का सच्चा अर्थ। गर्मियों की एक दोपहर एक प्रसिद्ध संत महात्मा एक गांव में पहुंचे। उनकी साधारण वेशभूषा और चेहरे पर शांति की झलक देखते ही लोग उनके पास भिक्षा लेकर आने लगे। गांव में उनकी ख्याति पहले ही फैल चुकी थी। उसी दौरान एक स्त्री आई और संत को देखकर बोली, महात्मा जी, आप तो बहुत सुंदर हैं। आपने सांसारिक सुखों को क्यों त्याग दिया? संत मुस्कुराए और बोले, सौंदर्य नश्वर है, एक दिन यह शरीर बूढ़ा और कमजोर हो जाएगा। मैं उस सत्य की खोज में हूं जो अजर अमर है। स्त्री उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुई और उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। संत ने सहर्ष उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। गांव के कई लोग इस घटना को देखकर नाखुश थे। उस स्त्री को समाज चरित्रहीन मानता था और संत का उसके घर भोजन करना गांव वालों को खटका। कुछ लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। कैसे संत हैं ये जो ऐसी स्त्री के घर भोजन कर रहे हैं? संत जब भोजन करके एक पीपल के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी कुछ लोग उनके पास पहुंचे और बोले, महाराज, क्या आपको पता नहीं कि आप जिस स्त्री के घर भोजन कर आए हैं वह अच्छी महिला नहीं है? संत ने उनकी बात सुनी, फिर पास खड़े एक व्यक्ति को बुलाया और उसका एक हाथ पकड़ लिया। अब तुम एक हाथ से ताली बजाकर दिखाओ, संत ने कहा। वह व्यक्ति हैरान होकर बोला, महाराज, यह असंभव है। ताली बजाने के लिए दोनों हाथों की जरूरत होती है। संत गंभीर स्वर में बोले, तो फिर यह कैसे संभव है कि कोई महिला अकेले चरित्रहीन हो? यदि कोई स्त्री गलत राह पर है तो क्या उसमें समाज और पुरुषों की कोई भागीदारी नहीं? गांव वालों के चेहरे शर्म से झुक गए। वे समझ गए कि वे सदियों से एक तरफा सोच रखते आए थे। दोष केवल स्त्री पर डालना आसान था, लेकिन समाज में चरित्र निर्माण की जिम्मेदारी पुरुषों की भी होती है। संत ने आगे कहा, नैतिकता और चारित्रिक शुद्धता किसी एक लिंग की जिम्मेदारी नहीं है। जब तक समाज का दृष्टिकोण न्याय संगत नहीं होगा, तब तक हम सच्चे आदर्शों की स्थापना नहीं कर सकते। गांव के लोगों ने उस स्त्री को हिकारत की नजरों से देखना बंद कर दिया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वे अब तक अन्याय कर रहे थे। संत की शिक्षा ने गांव की सोच बदल दी। अब वे